हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबने कुंग फू और शाओलिन के बारे में सुना ही होगा और साथ में कुंग फू और शाओलिन सीखने वाले शाओलिन मॉन्क के बारे में भी सुना होगा और देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इन शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग कैसी होती है और ये कितने वर्षों में एक शाओलिन मॉन्क से एक शाओलिन मास्टर बनते होंगे? कभी ये भालों की नोक पर अपने नंगे बदन को रखते हैं तो कभी सिर के बल जमीन पर घंटों संतुलन बनाते हैं। इनका प्रशिक्षण इतना कष्टकारी होता है कि हम उसके बारे में जानकर इनके प्रशिक्षण केंद्र के कोसों दूर भी डर के मारे नहीं जाना चाहेंगे। ये इतने विभत्स अंदाज में खुद को तैयार करते हैं कि उस दौरान उन्हें यह परवाह भी नहीं होती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंग फू और शाओलिन सबसे प्राचीन युद्ध शैलियों में से एक है और जो इस युद्ध शैली की तैयारी करता है उसे मॉन्क कहते हैं। अगर मॉन्क इस युद्ध शैली में निपुण हो जाते हैं तो वह अद्भुत क्षमता वाली शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। फिर चाहे वह पानी पर चलना हो या फिर एक उंगली से पुशअप करना हो या भाले को गले से मोड़ना हो या उंगली से पेड़ में छेद करना हो, अगर शाओलिन मॉन्क इन सभी ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो फिर उन्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शाओलिन मॉन्क के बारे में बताएंगे, साथ ही इन कठिन ट्रेनिंग के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। फ्लेक्सिबिलिटी। एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग 4 से 5 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इनको सबसे पहले असीम पीड़ा सहन करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में यह एक मजबूत और ताकतवर मॉन्क बन सके। एक शाओलिन मॉन्क को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है। इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इनको घंटों अपने पैरों को अपने कंधे से पकड़कर पैरों पर लटका दिया जाता है। साथ ही इसके बाद इनको एक पैरों पे खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा करने से इनका शरीर बेहद लचीला, मजबूत, इसके साथ साथ इन्हें असीम दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। वॉकिंग ऑन वाटर। अब तक आपने इंसानों को सिर्फ पानी के नीचे तैरते हुए देखा होगा, परंतु शाओलिन मॉन्क अपनी कठिन ट्रेनिंग और मेडिटेशन के बाद पानी पर चलना भी सीख चुके हैं। उन्हीं में से एक है सी लिलिंग यांग। सी लिलिंग यांग एक शाओलिन मॉन्क जिन्होंने पानी के ऊपर बड़ी रस्सी पर हल्की प्लाईवुड को रोक कर उस पर दौड़ने की ट्रेनिंग करने लगे। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वह 118 मीटर गए और यह दूरी सी लिलिंग यांग ने सिर्फ 50 सेकंड में ही पूरा कर ली थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यह सिर्फ उनकी कठिन ट्रेनिंग और मेडिटेशन की वजह से ही हो पाया है। सी लिलिंग यांग का कहना है कि अगर आपका खुद पर कंट्रोल हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको यह सोचना होगा कि आप बेहद ही हल्के हैं और फिर अपने शरीर का सारा वजन अपने पैर के अंगूठे पर डाल दें और तेजी से दौड़ना शुरू कर दें। अगर आप ऐसे ही लगातार करना शुरू कर देते हैं तो आप भी सी लिलिंग यांग की तरह पानी पर चल सकते हैं। बेंडिंग स्पेयर्स। मनुष्य का सबसे नाजुक हिस्सा गला होता है। गले पर चोट लगने पर या हमला होने पर आपकी जान कुछ ही क्षणों में जा सकती है। इसलिए शाओलिन मॉन्क अपने गले को पत्थर जैसा सख्त बना लेते हैं। इसके लिए यह अपने गले को बार बार लकड़ी के किसी सख्त हिस्से पर मारते रहते हैं। इसके बाद मॉन्क के द्वारा उनके गले पर बार बार लकड़ी के डंडे से प्रहार किया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद इनका गला पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, जिससे यह लोहे के भाले को भी अपने गले से मोड़ देते हैं। साथ ही यह अपने गले पर होने वाले हमले को बड़े ही आसानी से रोक देता है। निडल थ्रो ग्लास। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक मॉन्क सुई को शीशे से आर पार कर देता है और दूसरी तरफ लगे गुब्बारे को फोड़ देता है। देखने पर आपको मैजिक जैसा लग रहा होगा, पर ऐसा करने के लिए मॉन्क अपने हाथों को बेहद ही मजबूत बनाते हैं। हाथों को मजबूत करने के लिए यह गर्म रेत में अपने हाथों को मारते हैं और हाथों से पुशअप करते हैं। इससे इनकी हाथ की कलाई बेहद ही मजबूत और सख्त हो जाती है, जिससे जब यह सुई को जोर से फेंकते हैं तो सुई कांच के ग्लास से आर पार होकर गुब्बारे को फोड़ देती है, जो देखने में तो असंभव सा लगता है, पर यह पूरा खेल कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और मेडिटेशन का होता है।
अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको भी नियमित रूप से रोज कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और मेडिटेशन करना होगा। 2 फिंगर पुशअप। इस तरह से पुशअप करने के लिए शाओलिन मॉन्क के पास गजब की स्ट्रेंथ और बैलेंस की जरूरत होती है। 2 उंगलियों पर पुशअप करने के लिए यह कई सालों की ट्रेनिंग करते हैं। इन उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए यह पेड़ों पर लगातार अपनी उंगलियों से चोट करते हैं। इसके अलावा यह रेत के ऊपर भी अपनी उंगलियों को मारते रहते हैं। परंतु इसके अलावा शाओलिन मॉन्क के उंगलियों को 2 भारी रॉल के बीच रखकर मसला जाता है। इन शाओलिन मॉन्क की मेहनत की कहानी आज भी शाओलिन में लगे पेड़ों से लगाया जा सकता है। इनकी उंगलियां इतनी मजबूत होती हैं कि यह 2 उंगलियां पर अपने पूरे शरीर का वजन रख सकते हैं और पुशअप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर यह किसी को अपनी उंगलियों से हिट कर दे तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। आयरन हेड। दोस्तों, क्या हो जब अपने सिर पर किसी मजबूत चीज से वार करो तो शायद आपको गहरी चोट आ सकती है, यहाँ तक कि आपका सिर भी फट सकता है। परंतु शाओलिन मॉन्क कुछ इस तरीके से अपने सिर को मजबूत बनाते हैं कि जिससे उनके सिर पर किसी भी मजबूत वस्तु की वार का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि यह अपने सिर से लोहे की मजबूत रॉड को भी टेढ़ा करके उन्हें तोड़ भी देते हैं। यह मॉन्क ऐसा इसलिए कर पाते हैं, इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत पहले सिर पर मोटे कपड़े बांधकर मारने से होती है। फिर धीरे धीरे यह अपने सिर पर ईंट मारने की ट्रेनिंग करते हैं। कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद इनका सिर दीवार जितना मजबूत हो जाता है, जिससे कि यह मॉन्क अपने शरीर से लोहे जैसी मजबूत वस्तु को भी तोड़ देते हैं। वेदर रेजिस्टेंस। इन मॉन्क में सबसे अनोखी बात यह होती है कि यह अपने शरीर के तापमान को मौसम के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा करने में इनको कई सालों की कठिन ट्रेनिंग तथा मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह मॉन्क ज्यादा ठंड इलाकों में अपने शरीर से हीट उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार यह मॉन्क ज्यादा गर्म इलाकों में अपने शरीर को ठंडा भी रख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मॉन्क अपने बॉडी में 17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। बोनस फैक्ट। शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कुंग फू असल में भारत की ही देन है, जो आज यहाँ लगभग समाप्त हो चुकी है और चीन ने इसे अपना लिया है। मार्शल आर्ट में सबसे प्रमुख है कुंग फू और दुनिया में इसे सीखने सबसे अच्छी जगह है चीन का शाओलिन टेम्पल। यह बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट का एक ट्रेनिंग स्कूल भी है। दुनिया भर से यहाँ लोग कुंग फू सीखने की इच्छा से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाओलिन टेम्पल में इस कला को लेकर आया वह एक भारतीय था, जिनका नाम बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म, जिन्हें जापान में दारुमा नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें चीन में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म भारत के कांचीपुरम शहर में पैदा हुए थे, जो 450 से 500 ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में मद्रास शहर के पास स्थित था। वह कांचीपुरम शहर के राजा सुगंध के पुत्र थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको शाओलिन मॉन्क के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, साथ ही इनकी कठिन ट्रेनिंग तथा मेडिटेशन से उत्पन्न होने वाली शक्तियों के बारे में भी बताया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।